न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्पल्स और एवरेज फोर्स के बारे में। आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम। सो टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब है इट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एज वेल एज इट इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होता है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, वेक्टर सम जो है एक्सटर्नल फोर्सेस का 0 होना चाहिए। और सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हम तब डिस्कस करते हैं जब ऑब्जेक्ट में कोई रोटेटरी मोशन नहीं हो, और ऑब्जेक्ट में अगर रोटेटरी मोशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम एक पार्टिकल जैसा ट्रीट करते हैं और पेपर में एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का क्लास जो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल होगा और कंडीशन क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है 0 होना चाहिए। सो इसको डिस्कस करेंगे आज। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल कंडीशन है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है 0 होना चाहिए। चलिए इस सिंपल सा इक्वेशन है, इसको डिफरेंट केसेस में अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं 20 kg है और दो वायर से एक आप रूफ में सस्पेंड किया। मान लेते हैं कि ये वायर 53 डिग्री बनाता है और ये 37 डिग्री बनाता है। हमें पूछा गया कि फाइंड टेंशन इन दीज टू वायर्स। सो पहले फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेते हैं। ग्रेविटी के चलते वेट है mg 200 न्यूटन। ये रूफ को पुल करेगा, रूफ इसे पुल करेगा। इसी तरह ये रूफ को पुल करेगा, रूफ इसे पुल करेगा। सो हम बेसिकली हमको इंटरेस्ट है फोर्सेस ऑन द बॉडी। सो फोर्सेस एक प्लेन में, हमको चाहिए कि इनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। T1 नेट फोर्स 0, मतलब ये T1 T2 और ये वेट ये 0 होना चाहिए। ये वेक्टर इक्वेशन। और बिकॉज वेक्टर्स एंगल पर है और को प्लानर है, इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस से अलोंग x एंड y एक्सिस। सो ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये जो सिंगल इक्वेशन है सिग्मा f इक्वल टू 0, इसकी जगह पर दो इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखते हैं, सिग्मा fx 0 एंड सिग्मा fy 0। सो फोर्सेस प्लेन में है, को प्लेनर फोर्सेस, और इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस से अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। So sigma fx 0, sigma fy 0. This is the condition for translatory equilibrium in a plane. So ये फोर्स ऑलरेडी along y एक्सिस है। T1 को रिजॉल्व करते हैं, नियर टू थीटा cos थीटा होता है, अवे फ्रॉम थीटा sin थीटा होता है। इसी तरह T2 को रिजॉल्व करते हैं, नियर टू थीटा cos थीटा होता है, अवे फ्रॉम थीटा sin थीटा होता है। सो सिग्मा fx 0 दैट इज फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। सो ये हम स्केलर फॉर्म में लिखे हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको जब हम यूज करते हैं, एक साइड को पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट साइड को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ दो फोर्सेस है, T1 cos 53 राइट साइड है, T2 cos 37 लेफ्ट साइड है। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू 0। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं राइट साइड फोर्स cancels the left side force. So right side cancels the left side. So right side equal to left side. Cos 53 आपका होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5. So आपका 3T1 equal to 4T2. ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन, फोर्स along y axis is 0. That means upward forces सम इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, दे कैंसल आउट। सो अपवर्ड कितना है, T1 sin 53, T2 sin 37 और डाउनवर्ड कितना है mg। सो T1 sin 53,
साइन 53 होता है 4/5 प्लस T2 को चेंज कर देते हैं, T2 यहाँ से लिख लेते हैं 3/4 T1 और साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू mg, g को 10 ले लेता हूँ, राइट। सो ये आपका सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 एलसीएम चला जाएगा, 16 + 9 25 T1/20 इक्वल टू 200। सो यहाँ से आपका ये आपका 8 T1 निकल जाएगा 160 न्यूटन। सो T2 जो है 3T1/4, सो 4 × 4 40 × 3 120, सो T2 निकल जाएगा 120 न्यूटन। सो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिस्कस किए, फोर्सेस को प्लानर थे, वेक्टर सम 0 होना चाहिए, बट एज इट इज इसको यूज नहीं कर सकते, हम रिजॉल्व कर दिए, फोर्सेस अलोंग x एक्सिस 0, फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0। ये वेक्टर इक्वेशन है और ये जो फोर्सेस अलोंग x एक्सिस एक लाइन पर है, जब इसको हम स्केलर फॉर्म में यूज करेंगे, राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, T1 cos 53 माइनस T2 cos 37 इक्वल टू 0। और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बोलूं तो राइट साइड फोर्स कैंसल्स लेफ्ट साइड फोर्स, इसी तरह फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज 0, अप साइड फोर्स कैंसल्स डाउन साइड फोर्स। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर ले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, राइट। और इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर रखा गया, इसका मास मान लेते हैं 30 kg है। ये दोनों स्मूथ सरफेसेस, और हमें पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स इन जगह पर क्या होगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये आपका mg ग्रेविटेशनल फोर्स, m30 है, g10 300। नॉर्मल फोर्स स्फीयर में आपको मालूम है, नॉर्मल जो है सेंटर से होके जाएगा, राइट। इसी तरह यहां भी नॉर्मल जो है सेंटर से होके जाएगा। तो हमको n1 और n2 निकालना है। सो पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री। यहां एक परपेंडिकुलर इमेजिन करते हैं, ये 60 डिग्री है, राइट। ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 - 60 30, यानी कि ये एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। से वर्टिकल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी वर्टिकल लाइन, ये दोनों वर्टिकल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ये 60 होने से ये भी 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो इसको अगर हम ऊपर बढ़ा देते हैं, ये 60 है, ऑपोजिट एंगल भी 60 होगा। सेम आर्गुमेंट मैं दूसरी तरफ भी कर सकता हूं, तो दूसरी तरफ से मैं लाऊंगा तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। सो यहां पर हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। तीनों फोर्स का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। फोर्सेस को मैं रिजॉल्व कर दूंगा अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, राइट। सो थीटा का करीब जो होता है cos थीटा होता है, थीटा से दूर जो है sin थीटा होता है। उसी तरह n2 को रिजॉल्व करते हैं, दूर वाला साइन होता है, पास जो होता है cos होता है। सो सिग्मा fx 0, नेट फोर्स 0 मतलब फोर्सेस अलोंग x एक्सिस 0, को प्लानर फोर्सेस है। फोर्सेस अलोंग x एक्सिस 0, फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0। सो फोर्सेस अलोंग x एक्सिस 0 मीन्स राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ। सो n2 हो गया √3n1। ये पहला इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन है फोर्स अलोंग y एक्सिस 0
that is upward force equal to downward force, or upward force cancels downward force. So N1 cos 60 plus N2 cos 30 equal to mg. So N1 cos 60 हाफ होता है N2 यानी कि √3 N1 cos 30 √3/2 mg मास 30 है यानी कि 300. सो ये 3 हो जाएगा 2 एलसीएम से 3 + 4 N1/2 इक्वल टू 300. सो N1 हो जाएगा आपका 150. सो N1 150 हो जाने से N2 क्या हो जाएगा 150/√3. राइट. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन था. रुक जाता 150 और 150/√3 150 N1 cos 60/2 plus N2 cos 30. सो N1 150 मतलब N2 √3 N1. सो N2 हो गया 150 √3 न्यूटन. राइट. आगे बढ़ाते हैं. हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट. वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है 0 है. अगर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होगा, एक ही पॉइंट पर मीट करता होगा. सपोज ये 3 फोर्सेस है, से F1 F2 F3. सो अगर ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पर मीट करता होगा. और एक और इक्वेशन भी यहाँ आ जाता है. अगर ये यहाँ पर अगर हमको एंगल मालूम है, F1 का ऑपोजिट वाला एंगल θ1, F2 का ऑपोजिट एंगल θ2, F3 का ऑपोजिट एंगल θ3. सो F जो है प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा, यानी कि F1/sin θ1 इक्वल टू F2/sin θ2 इक्वल टू F3/sin θ3. ये लेमीज थ्योरम है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं. अगर 3 होगा तो ज़्यादा, 3 से ज़्यादा होगा तो फिर तो वही रेजोल्यूशन होगा. एक दो क्वेश्चन में ट्राई कर लेते हैं. तो एक ब्लॉक है सपोज, इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं. राइट. ये एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है ये एंगल 150 डिग्री है, ये 90 डिग्री. 90 150 कितना हो गया 240, और कितना बच गया 120. एंगल 120, टोटल एंगल 360 होता. इसका वेट मान लेते हैं कि 10 kg यानी कि 100 न्यूटन. हमें टेंशन निकालने के लिए कहा गया T1 T2. तो T1/sin 120 इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल टू T2/ इसका ऑपोजिट एंगल sin 150 इक्वल टू mg, दैट इज 100 इसका ऑपोजिट एंगल. तो यहाँ से हमको T1 निकल जाएगा. T1 हो जाएगा sin 90 1 होता है 100 इंटू साइन 120. साइन 120 कितना होता है √3/2 यानी कि 50 √3 न्यूटन. इसी तरह T2 हो जाएगा 100 sin 150. साइन 150 हाफ होता है 50 न्यूटन. सो ये जो है आप 3 फोर्सेस अगर है तब आप यूज कर सकते हैं. जनरल जो है हमने पहले डिस्कस किया, तो मोस्टली हम लोग जनरल को ही स्टिक करते हैं. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, स्फीयर जिसका रेडियस r है, और मास मान लेते हैं 16 kg. इसको हमने एक दीवार के सपोर्ट में
एक वायर से रखा हो, वायर का लेंथ भी r है, राइट। और हमें पूछा गया कि वायर में टेंशन कितना है और इसका नॉर्मल फोर्स क्या है। स्मूथ सरफेस, वॉल जो है स्मूथ है, यानी कि सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास होता है, नॉर्मल फोर्स। सो तीनों फोर्स कॉन्करेंट होना चाहिए, यानी कि इसको अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो ये भी सेंटर से पास होना चाहिए। तीन फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो कॉन्करेंट होना चाहिए। तो ये r है, ये भी r है, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ 2r हो गया, और ये r है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप यूज करते हैं, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो r/2r हाफ, यानी कि 30 डिग्री हो जाता है। तो वो एंगल पता चल गया, तो ये एंगल भी पता चल जाएगा, वो 30 है तो ये 60 है, राइट। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप रेजोल्यूशन यूज कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप लेमिज थ्योरम यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लीजिए। मैं रेजोल्यूशन यूज कर लेता हूँ। राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, इक्वेशन 1। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो साइन 60 होता है √3/2, मास 16 kg है, 160, सो T हो गया 320/√3 न्यूटन। सो हमको T मिल गया, N निकल जाएगा, N कितना होता है, T cos 60, cos 60 हाफ होता है, सो ये 160/√3 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मास है 3 kg है, राइट, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। पुली का मास है 1 kg, पुली का मास 1 kg, और हमको डिस्कस करना है पुली का इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स ऑन पुली जो है 0 होना चाहिए, राइट। तो हमें पूछा गया कि ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप पुली के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं। ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। टेंशन जो है 3 kg, यानी कि 30 न्यूटन। इसका कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, तो टेंशन दोनों साइड सेम होगा। ये जब वॉल को पुल करेगा, वॉल भी से पुल करेगा। तो हमारा इंटरेस्ट फोर्स ऑन द बॉडी T, और इसका अपना वेट mg, यानी कि 1 × 10 न्यूटन। तो इसके ऊपर 4 फोर्सेस है, T, mg और इस सरफेस का रिएक्शन। इनका वेक्टर सम 0 है। मान लेते हैं T1 है जिसका वैल्यू T है, और ये T2 है, इसका वैल्यू T है, और mg है। तो ये चारों फोर्स T1 वेक्टर फॉर्म में, T2 mg, और ये जो रिएक्शन क्लैंप का जो फोर्स है से रिएक्शन, इनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। यानी कि R का वैल्यू जो है, इनका जो भी वेक्टर सम होगा T1, T2 और mg, इनका जो भी वेक्टर सम होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा R। इन तीनों का T, mg और T2, इनका वेक्टर सम अगर इधर है तो क्लैंप का पुश जो है दूसरी तरफ होगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्लैंप का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो है कोलिनियर है, सीधा ऐड हो जाएगा, 30 + 10 सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। और ये दोनों फोर्स जो है इन टर्न इस फोर्स के साथ 90 डिग्री में, और ये फोर्स का वैल्यू भी सेम है 30 न्यूटन। सो 30 + 10 वर्टिकल फोर्स है, और ये 30 जो है हॉरिजॉन्टल है। सो नेट हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। नेट फोर्स हो जाएगा वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर √, यानी कि 50 न्यूटन। सो ये टेंशन और वेट, ये तीनों मिलाकर क्लैंप के ऊपर 50 न्यूटन एग्जर्ट कर रहा इस डायरेक्शन में। सो क्लैंप भी सेम मैग्नीट्यूड
अप्लाई करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन। पुली रेस्ट में है, पुली के ऊपर नेट फोर्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ डायग्राम इस तरह से है, इस तरह से है। यहाँ एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, जिसमें एक वेट है से 2 kg। यहाँ एक स्ट्रिंग है जो कि 37 डिग्री में है। यहाँ एक और एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक वेट से 1 kg। एक और स्ट्रिंग है यहाँ पर सपोर्ट के लिए जो कि 53 डिग्री में। तो ये सेटअप है, ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है। इस ब्लॉक को ये तीनों स्ट्रिंग जो है, इस तीनों स्ट्रिंग के चलते ब्लॉक रेस्ट में, इसी तरह ये भी रेस्ट में है। इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। इन द प्रोसेस हमको क्या निकालना है, ये इसमें टेंशन कितना है से T1, इसमें कितना है टेंशन से T2, इसमें कितना है टेंशन से T3, इसमें कितना है टेंशन से T4, ये निकालना है। राइट। सो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 होना है, नीचे की ओर mg है 20। राइट। तो नेट फोर्स 0 मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। T2 को रिजॉल्व कर दीजिए, पास वाला cos थीटा, दूर वाला sin थीटा। सो अपवर्ड फोर्स है T2 sin थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड mg। सो sin 37 होता है 3/5 इक्वल टू 20। सो T2 निकल जाएगा 100/3। राइट। नेक्स्ट T1 निकालना है। इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम राइट इक्वल टू लेफ्ट। सो T2 cos 37 इक्वल टू T1। सो T2 है 100/3, cos 37 4/5 इक्वल टू T1। सो T1 हो गया, कितना हो गया 20, 80/3। सो T1 और T2 निकाल चुके हैं, अब T3 T4 निकालना है। सो T2 जो है, दिस इज द पुल फ्रॉम दिस सपोर्ट ऑन दिस वन, सो दिस विल ऑल्सो पुल इट। सो यहाँ पर कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4। इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। सो रिजॉल्व कर देते हैं। थीटा के करीब वाला cos थीटा, थीटा से दूर जो है sin थीटा। उसी तरह T2 को रिजॉल्व करते हैं। ये 37 होने से ये भी 37 होगा, तो इस तरफ हो जाएगा आपका T2 cos 37 और इस तरफ हो जाएगा आपका T2 sin 37। राइट। सो नेट फोर्स इज 0। राइट इक्वल टू लेफ्ट, अप इक्वल टू डाउन। सो पहले राइट, दो इक्वेशन लिख लेते हैं। राइट कितना है, T4 cos 53 इक्वल टू लेफ्ट कितना है T3 प्लस T2 cos 37। हमको T2 मालूम है, T2 का वैल्यू डाल देंगे तो एक इक्वेशन यहाँ निकल जाएगा। दूसरा इक्वेशन अप इक्वल टू डाउन। अप कितना है T4 sin 53। राइट। इक्वल टू डाउन क्या है mg 1 × 10 प्लस T2 sin 37। सो T2 का वैल्यू मालूम है, T2 का वैल्यू डाल देने से T3 और T4 में दो इक्वेशन निकल जाता है। दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमको T3 और T4 मिल जाता है। तो यहाँ पर पिछला बार सिर्फ एक पॉइंट का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना था, यहाँ दो था, तो आप अलग अलग से डिस्कस कर लीजिए। 3 4 5 जितना भी होगा सबको अलग अलग डिस्कस कर लीजिए। सभी जगह नेट फोर्स को इक्वेट कर दीजिए 0 के साथ, इक्वेशंस आएगा, सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री है। यहां पर आप एक ब्लॉक से 6 kg ब्लॉक और रेस्ट में दिया गया है कि एट रेस्ट। तो पूछा गया है कि सरफेस का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर।
तो हम पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। पहला फोर्स क्या है? वेट, mg, यानी कि 60, g को 10 ले रहा हूं, 60 न्यूटन। mg किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। सो फोर्सेस ऑन ए ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू सम बॉडीज इन इट्स सराउंडिंग। सो किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स निकालते हैं, दैट इज ड्यू टू सम ऑब्जेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग। सो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, एक अर्थ के चलते हैं और दूसरा फोर्स किसके चलते हो सकता है? सिर्फ सरफेस के चलते। इसके सराउंडिंग में और कुछ नहीं है, सिर्फ सरफेस। तो सरफेस का फोर्स होगा। तो क्या सरफेस का फोर्स ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो फोर्सेस का वेक्टर सम तभी जीरो होगा जब वे इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं हो सकता। स्मूथ सरफेस में जो है रिएक्शन सिर्फ नॉर्मल होता है। ये रफ सरफेस, और रफ सरफेस में रिएक्शन कोई भी एंगल पर हो सकता है। यानी कि सरफेस का जो रिएक्शन है इस तरफ, और ये जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम सिर्फ दो फोर्सेस की वजह से, एक अर्थ का पुल के चलते जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक सरफेस का रिएक्शन की वजह से जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन दोनों फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट फोर्सेस जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो आर जो है mg होगा, यानी कि 60 न्यूटन, राइट। सो आज हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। नेट फोर्स जो है जीरो होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम टोटल इक्विलिब्रियम, टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।